बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 4 जो फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस है वो करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है। तो ये है 9a² b माइनस बी, फिर अगला फैक्टर है 6a² प्लस 2a। ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सोल्यूशन लिखेंगे हम। सबसे पहले पहला वाला जो फैक्टर है हम वो उतार लेंगे। फर्स्ट टर्म जो है उसकी क्या है, 9a² b माइनस बी जो है, और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि कॉमन निकाल लेना। ठीक है ना। जब दोनों वैल्यूज़ में कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि सॉल्व करने वाली हो, तो सबसे पहले हमने उसमें देखना होता है कि कॉमन निकालना है। ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या करना है, बी कॉमन निकाल लिया, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाया, 9a² बच गया माइनस बी, वन सा बी आ गया। ठीक है ना, 1 आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 9a² है, जिसका स्क्वायर निकल सकता है, 1 का भी स्क्वायर निकल सकता है। तो आपने क्या किया, बी तो बाहर कॉमन करके निकाल दिया था। अब आपने क्या करना है, लार्ज ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर लगा देना। तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और लार्ज ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब आपने क्या करना है, आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी चीज़ स्क्वायर के अंदर होती है, यानी a² माइनस b²। ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देते हैं। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, बी लिखना है और 3a + 1 और 3a - 1 करके लिख देना है। ठीक है ना। अब आपने क्या किया, सेकंड टर्म लेना है इसकी, 6a² + 2a ले लिया आपने। इसमें भी आपने देखना है कि एक चीज़ और दूसरी चीज़, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि एक ही फॉर्म में सॉल्व हो सके। तो आपने क्या करना है, इसमें भी कॉमन ले लेना है। तो 2a आपने दोनों में से निकाल के कॉमन ले लिया। अब 2 3 6, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, एक ए बच गया, प्लस 2a 1 ज़ा 2a। ठीक है ना। तो 3a + 1 आ गया। अब आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सी यानी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर लेते हैं। ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर इसमें से कौन कौन से हैं, तो कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं 3a + b, 3a + b, ये आपके पास आ गया कॉमन फैक्टर। अच्छा जी, अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं, मल्टीप्लाई का निशान, तो मल्टीप्लाई की जगह पे आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं आप, जो बाहर है वैल्यू लिखी हुई 2a और b, ये दोनों बाहर वैल्यू लिखी थी, 2ab आपने बाहर लिख लेना है। और अनकॉमन फैक्टर में 3a - 1b आपके पास है। ठीक है ना। 3a - 1 आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2ab आपने फर्स्ट लिख लिया, 3a + 1 आपने लिख लिया, 3a - 1 आपने लिख लिया। ठीक है ना। अरेंज करते हैं इस तरह से, दोनों ब्रैकेट जो है वो आपस में साथ साथ हो जाएं। अब 2ab जो आपके पास बाहर जो एक्स्ट्रा आपने कॉमन करके निकालते हैं वो तो आपका वैसे ही चलेगा। उसके बाद 3a + -1 1। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर हो सकता है, तो आप इसका स्क्वायर निकालें, 3 3 ज़ा 9, a ज़ा a² प्लस माइनस माइनस 1 1 1। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका एलसीएम निकल गया, और ये आपका 9 वाला क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। अब इसका 10 क्वेश्चन है, p³ q माइनस pq³, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म है p5q² माइनस p² q5। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म ले लेंगे, p³ q माइनस pq³। ठीक है ना। इसमें भी आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो सके। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका कॉमन बाहर निकालना है। तो p एक आ गया, ठीक है ना, और q भी एक आ गया। अब आपने स्टार्ट किया ब्रैकेट, p² इधर से आ गया, p से p कट गया, 2p बच गए, q से q कैंसिल, माइनस साइन, p से p कैंसिल, q से एक q कैंसिल, q² बच गया। ठीक है ना। अब p q आपके पास कॉमन था, p² माइनस q², ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² वाला। ठीक है ना। तो आपने p² लगा लिया, माइनस q² कर लिया होल स्क्वायर करके, p q कॉमन करके बाहर निकाला, p + q एक दफ़ा लिख दिया, p - q एक दफ़ा करके लिख दिया आपने। सेकेंड टर्म आपने ली p5q² माइनस p² q5। ठीक है ना। इसमें भी वही इस टाइप करना है हमें कि p² q² आपने कॉमन निकाल दिया, अंदर ब्रैकेट स्टार्ट किया, p³ बच गया, p² से p² कैंसिल, p3 बच गया यहाँ पर, q² से q² कैंसिल, माइनस p² से p² कैंसिल, q² से q² कैंसिल, q³ बच गया। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं p और q के ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आपने क्या किया, p q को लिखकर इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, p³ माइनस q³ को अपने फार्मूला से खोलना है। जैसे क्या था, a³ माइनस b³ वाला फार्मूला कैसे लिखा था उसको, यानी जो मेन साइन होता है वो a माइनस बी करके लिख लिया था, और फिर क्या होता था, a² माइनस a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले से अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, कि आपने लिखना है p² प्लस pq प्लस q²। ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं
पी क्यू के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब पी क्यू 2 दफ़ा है, तो पी क्यू क्योंकि हमें हर चीज़ को ओपन लिखना है, ओपन लिखने से ही हमें हर चीज़ क्लियर होगी, जिसकी वजह से हम उसका एलसीएम और कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर आराम से निकाल सकेंगे। अब आप ये देख रहे हैं पी माइनस क्यू जो है वो एक दफ़ा है, वो लिख दिया हमने, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर भी एक दफ़ा है, वो हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पर आपने एलसीएम कैसे निकालना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमने देखा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारे पास, पी क्यू, इधर भी एक पी क्यू था, ठीक है ना, तो एक पी क्यू, एक ये पी क्यू कॉमन निकल गया, पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू, ठीक है ना, ये भी कॉमन करके निकाल दिया हमने। अब इधर देख रहे हैं आप मल्टीप्लाई है, अब इधर एक जो अनकॉमन फैक्टर बच रहा है हमारे पास पी प्लस क्यू बच रहा है, तो हमने अनकॉमन फैक्टर में पी प्लस क्यू लिख दिया। इधर से एक पी क्यू बच रहा था और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये भी एक बच रहा है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इन जो ये वैल्यूज़ हैं ना इनको सॉल्व करना, क्योंकि आप देख रहे हैं सब तो मल्टीप्लाई में आपस में, तो पी क्यू से पी क्यू को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अगेन आ जाएगा हमारे पास, पी प्लस क्यू एक दफ़ा लिख दिया, पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अरेंजमेंट हुई है, ठीक है ना, इसमें एक फार्मूला और बन रहा है, ठीक है ना, हमने हर जो फार्मूला है जो ओपन शक्ल में हमें उसको वापस फोल्ड करना है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये आ गया, पी प्लस क्यू ये आ गया, अब पी माइनस क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसको वापस फोल्ड कर देना, आपने इसको लिखना है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है इसका 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई, सेकेंड फैक्टर इसका है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म आप ले लेंगे 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, y कॉमन निकल गया, होल स्क्वायर में आ रहा है, वो सॉरी ब्रैकेट में आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। फिर y बाहर आ जाएगा, इसका आपने क्या करना है, लार्ज ब्रैकेट लगा के इस दोनों का, क्योंकि स्क्वायर निकल सकता है, हमने इसका स्क्वायर निकाल देना, 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब y लगाया आपने 2x माइनस 1 का आपने कैसे ओपन करना होता है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो 2x प्लस 1 2x माइनस 1 लिख दिया, ठीक है ना। सेकंड टर्म उठा लिया आपकी 2x स्क्वायर प्लस एक्स आपके पास आ गया, इनमें से ये तो कॉमन निकल रहा है x, होल ब्रैकेट स्टार्ट किया 2x प्लस 1 हमारे पास बच रहा है, क्योंकि x से एक x कैंसिल, एक x बच गया, 2 का 2 आ गया, प्लस x 1 जा x आ गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं हमें एलसीएम कैसे निकालना है, कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 ये आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। बाहर हमारे पास क्या आ रहा है, x और y, ये अनकॉमन, क्योंकि दोनों में ही अलग अलग वैल्यूज हैं, तो अनकॉमन फैक्टर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान लगाया, x y लिख दिया, 2x माइनस 1 भी एक दफ़ा है, तो 2x माइनस 1 आ गया, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इन सबको आपस में एक साथ करके लिखना है, तो x y जो सिंपल वैल्यू होती है उसको बाहर लिख देते हैं, जो ब्रैकेट में होती है फिर उसको लेते हैं, तो 2x प्लस 1 2x माइनस 1 लिख दिया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया है। अच्छा जी, अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, फिर सेकंड हमारे पास फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फिर थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म को हम पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो चीज़ है आपको दी हुई ना, ये आपको इस शक्ल में दी हुई है कि आपको इसका मिड टर्म ब्रेक निकालना है। मिड टर्म ब्रेक का आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 6 है, ठीक है ना, तो एक का तो स्क्वायर निकलता है, एक का स्क्वायर निकलता है, लेकिन 3 आपके पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ जाना चाहिए जब इस तरह की कोई चीज़ कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में कोई सवाल होगा तो आपको उसका फैक्टर निकालना पड़े, मिड टर्म ब्रेक निकालनी होगी। एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर निकला 3 2 6 होता है, 3 और 2 को प्लस माइनस के करते हैं अरेंजमेंट, तो एक्स आ जाता है, ठीक है ना। तो माइनस 3x प्लस 2x जो है वो माइनस एक्स का मिड टर्म ब्रेक है। माइनस के साथ 3 हमने रखा है बड़ी वाली वैल्यू की, क्योंकि माइनस के साथ x है, ठीक है ना, और माइनस 6 ये आ गया। अब आपने इसमें से कॉमन निकालना है, तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ले लेना है। x आपने कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर आ गया, x से x कैंसिल, एक x बच गया, माइनस 3 आ गया, x से x कैंसिल, प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 2 से 2 कैंसिल, x आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, ठीक है ना। x प्लस 2 बाहर की वैल्यू आ गई, x माइनस 3 जो है वो कॉमन ब्रैकेट आ गया। सेकंड टर्म लेंगे इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अब इसका भी वही चीज़ हो जाएगी कि 2 1 जा 2 है, और 2 और 1 को प्लस माइनस के अरेंजमेंट में करेंगे तो x आ जाएगा। तो आप इसको किस तरह मिड टर्म ब्रेक बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि 2 1 जा 2 था, ठीक है ना, तो 2 और 1 के अरेंजमेंट में लेंगे, जिस तरह यहाँ पे 3 2 जा 6 था।
हमने क्या करना होता है, एक दफ़ा मैं फिर बता दूं, पिछली एक्सरसाइज में आपको समझा चुकी, लेकिन एक दफ़ा जो बच्चे नए समझने वाले उनको फिर बता दूं कि मिड टर्म ब्रेक कैसे निकलती है कि मल्टीप्लाई करो तो ये साइड वाली आती है वैल्यू, और अगर प्लस माइनस करते हैं तो फिर सेंटर वाली वैल्यू आती है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसका +2x लिखा, -x -2। अब प्लस माइनस साइन माइनस का आ जाए, 2x + x जो है वो प्लस माइनस करते हैं तो एक्चुअल जो हमारे प्रोसेस है वो माइनस का होता है, लेकिन साइन वो आता है जो कि बड़े के साथ होता है। तो 2 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन हमारे पास वापस आ जाएगा। इसमें से हमने क्या किया, x कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x से x कैंसिल, 1x बच गया, प्लस x से x कैंसिल 2, -1 कॉमन निकाल दिया। जब कोई चीज़ नहीं होती कॉमन तो 1 कॉमन निकलता है, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, 1x x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 2, ठीक है ना। तो x + 2 कॉमन ब्रैकेट आ गया, x - 1 जो बाहर की वैल्यू तो एक तरफ करके लिख दी। थर्ड टर्म इसकी लेंगे हम, थर्ड टर्म है x² - 4x + 3, ठीक है ना। अब इसमें भी वही चीज़ है, 3 1 3। अब 3 और 1 को प्लस माइनस करेंगे तो 4 बन जाता है, ठीक है ना। तो x² - 3x - 1x, दोनों में माइनस रखा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। 3 और 1 को जमा करेंगे तो 4 बन जाएगा, +3। कॉमन ब्रैकेट निकालना है हमें, x निकाल लिया हमने कॉमन, स्टार्ट किया, x से x कैंसिल, 1x बचा, -x से x कैंसिल, 3 आ गया, -1 कॉमन आ गया, जब कुछ नहीं होता 1 कॉमन निकलता है, x आ गया, माइनस प्लस माइनस, 1 3 3, ठीक है ना। तो x - 1 बाहर वाली वैल्यू आ गई, x - 3 कॉमन ब्रैकेट आ गया। अब हमने वही वाला फॉर्मूला लगाना है, LCM = कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब आपको पता है जब 3 होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं तो उसमें 2 भी होता है तो वो हमारे पास कॉमन फैक्टर के अंदर आता है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करें, x + 2 2 में वैल्यू आ गई एक जैसी, ठीक है ना। इसमें नहीं है लेकिन वो फिर भी कॉमन फैक्टर में आएगा तो हमने लिख दिया x + 2, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू ली x - 3, इसमें नहीं है लेकिन इसमें x - 3 तो ये भी कॉमन फैक्टर में आ जाएगा, x - 3, ठीक है ना। थर्ड वैल्यू है x - 1, ठीक है ना, 2 में आ गया x - 1, ठीक है ना। तो आपके पास LCM जो आ रहा है वो x - 1, x - 3, x + 2, क्योंकि इसमें अनकॉमन कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है ना। तीनों वैल्यूज में अनकॉमन कुछ भी नहीं बचा तो अनकॉमन फैक्टर जो है वो ब्लैंक हम लिख देंगे और जो कॉमन फैक्टर है वही हमारे पास LCM आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, m6 - 1 m4 - 1 m³ - 1, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म लेंगे m6 - 1, m6 - 1, इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर का वाला फॉर्मूला लगाना है। तो m³ स्क्वायर - 1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो m³ 3 2 6 हो जाएगा तो m6 बन जाएगा। अब आपको पता है जब बीच में माइनस का साइन होता है और स्क्वायर होते हैं तो क्या होता है, एक दफ़ा प्लस साथ खुलता है वो ब्रैकेट और एक दफ़ा माइनस साथ खुलता है। तो आपने क्या लिखना है, m³ + 1 और m³ -1, ठीक है ना। अब आप क्या करें, m³ + 1 को आपने क्या किया, इस तरीके से खोल देंगे क्यूब का फॉर्मूला का, m³ + 1 क्यूब, यहाँ पर m³ - 1 क्यूब, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर m³ + 1 क्यूब का फॉर्मूला कैसे खुलता है, m³ + 1 यानी a³ + b³ का फॉर्मूला ऐसे खुलता है, a + b फिर a² - ab + b², ठीक है ना, इस तरह करके। तो m + 1 m² - ab यानी कि फर्स्ट फैक्टर और फर्स्ट जो इसका ब्रैकेट है और सेकंड ब्रैकेट m1 + 1², ठीक है ना, जैसे b² था। इस तरह करके m³ - 1 क्यूब कैसे खुलता है, जैसे a³ - b³ खुलता है। तो कैसे खुलता है, a - b और a² + ab + b²। तो ये आ जाएगा m - 1 m² + m1 + 1², ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं m + 1 यहाँ पर आ गया, m² - m + 1, ये खोल दिया हमने ब्रैकेट, m - 1 m² + m + 1, ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा जी, अब इसका सेकंड टर्म हम कर रहे हैं कि m4 - 1 है, ठीक है ना। तो m4 में इसका भी स्क्वायर निकल जाएगा, 1 का भी स्क्वायर निकल जाएगा, तो m² का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ऐसे करेंगे, m², एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख देंगे +1 और m² - 1, ठीक है ना। अब m² + 1 तो सॉल्व नहीं होगा आगे, लेकिन m² - 1 सॉल्व हो सकता है क्योंकि m का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। तो m² + 1 एक दफ़ा लिखेंगे, m + 1 m - 1, ठीक है ना। एक दफ़ा स्क्वायर वाला जो है माइनस के साथ उसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ खोल देंगे और ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड टर्म आपके पास है m³ - 1, ठीक है ना। तो m का क्यूब निकाला, -1 का होल क्यूब हो गया। अब इसको वही क्यूब वाले फॉर्मूले से खोल देंगे जो कि क्यूब का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। तो ये लिख लेंगे
एम माइनस वन एम स्क्वायर प्लस एम वन प्लस वन स्क्वायर, एम माइनस वन एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। अब आपने क्या करना है, एलसीएम इसका निकालना है, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। अब देखें आप कॉमन फैक्टर में कौन कौन से आ रहे हैं, एम माइनस वन एम माइनस वन एम माइनस वन, ये आपके पास आ गए कॉमन फैक्टर। सेकंड देखें एम प्लस वन, इसमें नहीं है, एम प्लस वन इसमें, ठीक है ना, तो दो में आ गया तो वो भी कॉमन फैक्टर कराएगा, तो एम प्लस वन आ गया। अब है एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, ठीक है ना, तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन ये आ गया, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन ये आ गया, ठीक है, दो में आ गया तो ये भी कॉमन फैक्टर के अंदर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन, ये दोनों इक्वेशन में से किसी में भी नहीं है, ठीक है, तो ये अनकॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है ना, अनकॉमन फैक्टर में आ गया। एम स्क्वायर प्लस वन एम स्क्वायर प्लस वन, ये भी दोनों इक्वेशन में से किसी के अंदर भी नहीं है, तो ये भी अनकॉमन फैक्टर के अंदर आ गया। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, एम माइनस वन यहाँ पर लिख लिया, इसके साथ अरेंज लगाएं जो कि इसके साथ फॉर्मूला बनते हैं, तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एम क्यूब माइनस वन का फॉर्मूला। एम प्लस वन एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन, आपने यहाँ से अरेंजमेंट कर ली और ये बन जाता है एम क्यूब प्लस वन का फॉर्मूला। एम स्क्वायर प्लस वन यहाँ पर खाली रह गया तो उसको साथ उतार देंगे। अब आप देख रहे हैं कि एम स्क्वायर एम क्यूब दो दफ़ा है प्लस माइनस साइन के साथ और वन है इसका स्क्वायर, तो एम क्यूब का स्क्वायर ले लिया माइनस प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना, और एम स्क्वायर प्लस वन आपने ऐसे लिख दिया। अब ये बन गया एम सिक्स माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया है, ठीक है बच्चों। एक दफ़ा आप फिर इसको सही से देख लें, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सेकेंड माइनस टू, और इसके सेकंड टर्म जो है वो है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और थर्ड टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अच्छा जी, अब आपने इसका क्या करना है, फर्स्ट टर्म लेना है, फर्स्ट टर्म इसकी है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं ये दिखने में ही लग रहा है कि चार इसके पॉलिनोमियल्स हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, पेयर बना लेना है, ठीक है ना। अब इसमें से आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट बनाया, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में से निकल गया तो एक एक्स बच गया, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो टू बच गया, माइनस वन कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा है आपके पास, ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया और एक्स आपने लगाया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वन टू ज़ा टू आ गया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वन आपके पास बाहर वाली वैल्यू आ गई, एक्स प्लस टू आपके पास कॉमन ब्रैकेट आ गया। अब आपने क्या करना है, ये तो चीज़ आगे सॉल्व नहीं सकती, ये वाला फॉर्मूला आगे सॉल्व हो सकता है, एक्स स्क्वायर का एक्स का होल स्क्वायर लगाया, माइनस लगाया, वन का होल स्क्वायर लगा दिया। माइनस वाला फॉर्मूला आपको पता है एक दफ़ा प्लस के साथ खुलता है, एक दफ़ा माइनस के साथ खुलता है, तो आ गया एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, और एक्स प्लस टू एज इट इज़ उतर जाएगा, ठीक है ना। सेकंड टर्म आपने लेनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर तो चार वैल्यूज़ थी, तो आपने उसका ब्रैकेट करके कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर आपके पास फिर वही मिड टर्म ब्रेक आ जाएगी, टू वन ज़ा टू हो जाएगा, टू और वन को जब हम प्लस माइनस साथ अरेंज करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, एक एक्स आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, साइन हमेशा बड़ी वाले के साथ वही वाले रखें जो बीच वाले जो वेरिएबल के साथ है, ठीक है। अब x आपने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x माइनस टू आ गया, प्लस वन आपके पास कॉमन आ गया, x माइनस टू यहाँ से भी आ गया ब्रैकेट में, ठीक है ना। x प्लस वन बाहर वाली वैल्यू लिख दी, x माइनस टू कॉमन ब्रैकेट लिख दिया। थर्ड टर्म आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स का आपने स्क्वायर लगाया, माइनस फोर का स्क्वायर आपके पास है टू, टू का होल स्क्वायर लगा लिया आपने। माइनस वाला फॉर्मूला कैसे खुलता है, एक सौ प्लस के साथ एक सौ माइनस साथ, तो आप लिख देंगे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, ठीक है ना। अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। अब आप कॉमन फैक्टर देखेंगे, सबसे पहले आप याद देखना शुरू करें, एक्स प्लस वन एक यहाँ पर भी है, एक्स प्लस एक्स यहाँ पर भी है, एक्स प्लस वन यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर बन के आ गया, क्योंकि तीन में से अगर दो में भी एक जैसी वैल्यू हो तो वो कॉमन फैक्टर बन जाती है। एक्स प्लस टू यहाँ पर भी है, एक्स प्लस टू यहाँ पर भी है, ठीक है ना, तो एक्स प्लस टू भी आपके पास कॉमन फैक्टर आ गई। अच्छा जी, एक और आप देख लें वैल्यू, एक्स माइनस टू यहाँ पर भी है, एक्स माइनस टू यहाँ पर भी है, ये आपके पास कॉमन फैक्टर बन गई। मल्टीप्लाई का निशान लगाया, अनकॉमन फैक्टर आपके पास कौन सी चीज़ बचती है जो कि सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ है, तो ये बच गई एक्स माइनस वन, ठीक है ना। एक्स माइनस वन अनकॉमन फैक्टर आ गया। अब आपने क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है, एक्स प्लस वन के साथ एक्स माइनस वन को कर दें, एक्स प्लस टू के साथ एक्स माइनस टू को कर दें। एक्स
+1 x -1 कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसी x जो है ये वाला फॉर्मूला कौन सा बना रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -4, ठीक है ना। ये इस तरह से बन गया। अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर लगाया, सेकंड ब्रैकेट फुल लिख दिया, -1 लगाया, सेकंड ब्रैकेट फुल लिख दिया, एक्स स्क्वायर ज़ा x4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 ज़ा 4x स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 4 ज़ा 4, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर वैल्यू ये दोनों हैं और माइनस माइनस साइन के साथ है, तो इसका मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगी। तो क्या बनेगा, x4 माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका आंसर है और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आपके पास ये इसका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, 15 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 24, थर्ड टर्म है इसकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। फर्स्ट टर्म ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है ये चीज़ के मिड टर्म ब्रेक है, 4 5 ज़ा 20 होता है, 4 और 5 को प्लस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, 5 का साइन प्लस लिया क्योंकि वेरिएबल के साथ प्लस का साइन था। अब यहाँ से कॉमन निकाल लें, x कॉमन निकल गया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x प्लस 5 आ गया, -4 कॉमन निकाल लिया, x लगाया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 5 ज़ा 20 आ गया, सही है ना। तो x -4 एक ब्रैकेट आ गया, x प्लस 5 एक ब्रैकेट आ गया। सेकंड टर्म थी इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ठीक है ना। 24 4 6 ज़ा 24 होता है, 4 और 6 को प्लस करें तो 10 आ जाएगा। साइन दोनों में आपने माइनस लगाना है क्योंकि मेन साइन माइनस का है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 24, x करके कॉमन निकाल लिया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक एक्स बच गया, माइनस साइन आ गया, x से x कैंसिल 4 बच गया, -6 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 6 से 6 कैंसिल, x आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 6 4 ज़ा 24 आ गया, x -6 एक ब्रैकेट बन गया, x -4 सेकंड ब्रैकेट बन गया। थर्ड टर्म आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, 6 5 ज़ा 30, 6 और 5 को प्लस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर मेन साइन रख दिया माइनस का क्योंकि वेरिएबल का माइनस का साइन है, 6x प्लस 5x माइनस 30, x कॉमन निकाल लिया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक एक्स बच गया, माइनस आया, x से x कैंसिल 6 आ गया, प्लस का साइन 5 कॉमन निकाला, x बच गया, प्लस माइनस माइनस 5 6 ज़ा 30, ठीक है ना। x प्लस 5 बार वाली वैल्यू आ गई, x माइनस 6 कॉमन ब्रैकेट आ गया। अब आपके पास क्या है, एलसीएम है, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं। x -4 फर्स्ट टर्म दोनों में आ गया तो आपके पास वो बन गया कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। x प्लस 5 ये आपके पास दोनों टर्म के अंदर आ रहा है तो ये भी कॉमन फैक्टर है। x -6 तो ये भी क्या है आपके पास कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब है इस पूरे क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं है कॉमन फैक्टर तो फिर यही चीज़ आपका जो है वो कॉमन फैक्टर भी है और यही चीज़ आपका एलसीएम भी है, ठीक है ना। इस तरह बच्चों आपको आज एक्सरसाइज 4.4 जो है वो ख़त्म हो गई है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।